हम लोग तो चाहते हैं कि बाहरी ही आए, बाहरी सम्मान भी देते हैं। अच्छा। यहाँ के लोग तो अपने में फंसे रहते हैं। आप लोकल की बात करते हैं, जब नालंदा आप जिस नवादा से गुजरिए तो नालंदा, पूरे नालंदा में जो एनएच है उस एनएच को खंभा पर बना है। और नवादा आप आइए, रजौली से सर पड़ता है, झारखंड का बॉर्डर और नवादा है, बिहार झारखंड का। वहाँ से जो पुल बना है, पिलर कहीं नहीं है। जितने आज लोकल के नाम पर मांग रहे हैं कि हमें मिलना चाहिए, तो उनको उस पुल पर भी नेतृत्व करना चाहिए था, आगे बढ़ के चलना चाहिए कि नहीं पुल पर बनेगा, नहीं तो यहीं कट जाएंगे, मर जाएंगे लोगों कार्यकर्ता के साथ। लोकल के प्रति ऐसा कोई रुझान नहीं है। पार्टी जिनको टिकट देगी, बाहरी भी आएंगे, वो 4 लाख वोट से नवादा से जीत के जाएंगे। जो अभी नरेंद्र मोदी अगर देगा तो लोकल भी जीतेंगे, लेकिन थोड़ा विवाद ज्यादा होगा। आम जनता का भला तभी न होगा जैसे जब सेंट्रल स्कूल खुल गया होता या फिर और जो कई काम है वो सब काम होता, तब ना लोगों को लगता कि नहीं, एक्स्ट्रा जो काम रेलवे का 554 योजना लागू हुआ उसमें भी नवादा एक है, तो उसको कैसे मान लीजिए कि सांसद के प्रयास से हो गया। नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। आज हम नवादा लोकसभा सीट पर चर्चा करेंगे, क्योंकि नवादा लोकसभा एक ऐसा सीट है जो मगध में खासकर जहां पे लोकल को लेकर के ज्यादा ही चर्चा हो रही है। और इसमें लोकल उम्मीदवार नहीं चुन के आते हैं, बाहर के ही ज्यादातर लोग चुन के आते हैं। और इसलिए जितने बिहार के जो लीडर हैं, प्रमुख लीडर हैं, खास करके एनडीए के, उनका निशाना भी यही रहता है कि नवादा सीट से लड़ें। क्योंकि अब तक 17 चुनाव हो चुके हैं लोकसभा के, उसमें 14 दफा बाहर के उम्मीदवार जीते हैं। तो लाजमी है कि उन लोगों को लगता है कि यह बड़ा ही सेफ सीट है और नवादा के लोग जिता के भेज भी देते हैं। हालांकि दूसरा बार उनको भगा देते हैं, दूसरा बार मौका नहीं देते हैं, क्योंकि कुमार राम ही एक श्रीमती इंदिरा गांधी के लहर में जीत पाई थी और बाकी कोई नहीं जीते। तो नंदू जी हैं, नंद किशोर चौरसिया इनका पूरा नाम है, और ये लोकसभा क्षेत्र के ये मीडिया के प्रभारी हैं। तो हम इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो घर का बेटा वाला, क्योंकि अब जब चुनाव शुरू हुआ है तो घर का बेटा और बाहर का दूध एक नारा चला है, स्लोगन है, लोग देते हैं। तो हम इस विषय पे ही, चूंकि कई और लोगों से बात कर चुके हैं, तो हम इस विषय पे नंदू चौरसिया जी से समझने की कोशिश करेंगे। तो आपका स्वागत है नंदू जी। जी जी, धन्यवाद। क्योंकि आप बहुत पुराना आदमी हैं, पार्टी के हैं जी, तो थोड़ा बताइए कि क्या है इसका। ऐसा कुछ न है, मोदी जी के नाम पर चुनाव होता है और मोदी जी के नाम पर ही लोग जिनको टिकट मिलते हैं पार्टी के कार्यकर्ता लग जाते हैं। 2009 में हमारे भोला बाबू को भी टिकट मिला। कुछ लोग हमारे पार्टी के ही विरोध किए थे, लेकिन पार्टी का जो वर्कर थे वो भोला बाबू के साथ है। पार्टी जो टिकट भेजे, अभी तो मोदी की लहर चल रही थी, लेकिन उस समय तो पार्टी भाजपा का ही। तो मोदी जी जब भोला बाबू जो आए, तो भोला बाबू को पार्टी के वर्कर ही, नेता तो विरोध में ही रह गए। यहाँ के कुछ नेता ऐसे थे जो विरोध में रह गए कि बाहरी क्यों आए हैं, लेकिन पार्टी ने जो भेजा, हम लोग कार्यकर्ता है, पार्टी जो कहेगी हो, हम लोग पार्टी की बात मानेंगे। और भोला बाबू ऐसे सांसद बने कि जब पार्लियामेंट चलते थे और जब शुक्रवार को पार्लियामेंट खत्म होती थी, सैटरडे और संडे, शनिवार रविवार को, वो दिल्ली से पटना आते थे, पटना पर ही अपनी गाड़ी बहा के अपने क्षेत्र में आते थे। लेकिन ये जो बात आप कर रहे हैं, तो ये सवाल क्यों उठ रहा है कि बाहर के सांसद नवादा के लोगों को दरकिनार करते हैं और लोकल सांसद नहीं चुने जाते हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम ऐसे छोटे कार्यकर्ता को बाहर के ही सांसद दिल्ली दिखा दिए, दिल्ली के नेताओं तक पहुंच गए हैं। ऐसा कोई बात नहीं। लोकल तो हमारे जो नेता हैं पार्टी के, जो भी हैं, कहाँ खोज रहे हैं, कहाँ वर्कर पर ध्यान है। वर्कर तो पार्टी पर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं। जब भोला बाबू आए, गिरिराज बाबू आए, तो पार्टी के एक एक छोटे कार्यकर्ता को सम्मान दिए। बाहरी जो भी सांसद आए, संजय पासवान आए, उन्होंने भी विकास किया, 9 पुल बनाए। ऐसा बात नहीं, बाहरी भी आते हैं। तो आज प्रधानमंत्री भी देश के हैं बनारस में। आज बनारस का क्या स्थिति है, एक मॉडल बन गया है देश में। जैसे पहले नरेंद्र मोदी गुजरात मॉडल को लेकर चलते थे, आज बनारस को लेकर चल रहे हैं। आज यूपी खेल रहा है वहाँ कमल की तरह। तो बाहर और भीतर और लोकल का कोई ऐसा मुद्दा है नहीं। ये नारा है क्या आखिर में? ये नारे लोग अपने पार्टी में है, टिकट मांग रहे हैं, और पब्लिक के पास तो ऐसा नहीं। पब्लिक के पास तो जो पार्टी भाजपा देगी, लोग उनको वोट देंगे। पब्लिक इसको नहीं समझती है बाहरी। नहीं, पब्लिक तो ये करे कि यहाँ 5-5 MLA हैं,
जिस दल से हो, आप लोकल की बात करते हैं, जब नालंदा आप जिस नवादा से गुजरिए तो नालंदा, पूरे नालंदा में जो एनएच है उस एनएच को खंभा पर बना है, ना कि पूरा ये बना दिए हैं, पिलर पर बना दिए हैं। और नवादा आप पाइए, रजौली से सर पड़ता है, झारखंड का बॉर्डर और नवादा है, बिहार झारखंड का, वहाँ से जो पुल बना है, पिलर कहीं नहीं है। विकास तो हो नहीं पाया वहाँ पर। अगर पिलर नहीं बनता तो बेरोजगारी भी दूर होती, पिलर पर बनता तो बेरोजगारी दूर होती, छोटे मोटे दुकान भी लगते, नगर परिषद का भी कुछ उसमें दुकानें अगल बगल खुलती, जो नगर परिषद का जमीन है उससे रेवेन्यू भी आता। तो विधायक का रोल नहीं है, तो चूंकि केंद्र की योजना थी। नहीं, ठीक है, केंद्र की योजना है, लेकिन अपने अपने विधायक भी तो लिख के देते, विधायक भी लिख के देते, उनके क्षेत्र से भी तो पार हो रहे हैं, उनके लिए संघर्ष करते, विधानसभा में भी क्वेश्चन उठाते। तो केंद्र के हैं तो नीतीश जी तो अपने क्षेत्र में करा दिए, वहां का सांसद ही मानिए कराए हो या वहां के विधायक कराए हैं। ठीक है, यहाँ के बाहरी सांसद नहीं कर पाए, यहाँ के विधायक तो उसके लिए धरना प्रदर्शन तैयारी करते, जनता के दिल में बसते। लेकिन ये रजौली से लेके ये केंदुआ तक तो पूरे पुल बन गए, यहाँ का तो विकास ही ठप। नवादा दो भाग में बट गया, नवादा दो भाग में बट गया। पहले पार नवादा था, अब नवादा दो, पहले पार नवादा था, अब दो भाग में नवादा। एगो नया नवादा उधर हो गया बुधौल के पास, ऑफिस भी जा रहा है यार, उसके चलते अगर बुधौल में भी पाया पर बन जाता तो कितने लोगों को रोजगार मिलता। ये सांसद का ही काम नहीं है, चाहे बाहरी हो चाहे यहाँ का सांसद हो, इसमें विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को नेतृत्व करते। आज लोकल जो है, अगर जितने आज लोकल के नाम पर मांग रहे हैं कि हमें मिलना चाहिए, तो उनको उस पुल पर भी नेतृत्व करना चाहिए था, आगे बढ़ के चढ़ना चाहिए कि नहीं पुल पर बनेगा, नहीं तो यहीं कट जाएंगे, मर जाएंगे लोगों कार्यकर्ता के साथ, तब हम जानते कि नहीं यहाँ विकास होगा। तो जब वोट का बारी आ रहे हैं तो लोकल हो, ये जो पार्टी निर्णय करेगी, जिनको पार्टी देंगे, लोकल हो या बाहरी, हम लोग उन्हीं के साथ जाएंगे। लेकिन बाहरी आते हैं, सबको देखते हैं, हमरे ऐसे छोटे कार्यकर्ता को एक बड़ा कार्यकर्ता बना दिया। मान लिया आप जैसे लोगों को घुमा दिया, और कई कार्यकर्ता तो ऐसे बहुत से कार्यकर्ता हैं उदासीन होंगे, उनको लगता हो कि हमको बाहरी लोग उतना वैल्यू नहीं देते हैं। नहीं, किसी के साथ बंधे हुए हैं, किसी के साथ बंधे हुए हैं। जो कुछ ऐसे कार्यकर्ता है कि किसी के साथ बंधे हुए हैं कि इन्हीं को चाहिए, तो हम लोग बंधे हुए में तो नहीं है। जिनको पार्टी टिकट देगी हम लोग उनके साथ हैं, चाहे बाहर से आए चाहे यहाँ से आए। तो आपको क्या लगता है कि लोकल जो लीडर हैं वो कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं देते हैं? अभी तक तो हम लोग को नहीं मिला है। लोकल कार्यकर्ता तो ये है कि हमारी पत्नी चुनाव लड़ती है बीजेपी से, बीजेपी में हम लोग हैं पुराने 94 से, 16 साल मीडिया प्रभारी भी रहे हैं नवादा जिला का, और जब हमारी पत्नी जाते हैं तो कोई और टपकवा देते हैं, तो मनोबल तो कार्यकर्ता का बढ़ता है। ऐसे बाहर के कोई सांसद जो आए किसी पंचायती या नगर परिषद का चुनाव में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, लेकिन लोकल नेता हस्तक्षेप कर देते हैं छोटा छोटा ये इशू पर। छोटे छोटे चुनाव पर, छोटा चुनाव तो भी कार्यकर्ता का है, इसलिए हम लोग तो चाहते हैं कि बाहरी ही आए, बाहरी सम्मान भी देते हैं। अच्छा, यहाँ के लोग तो अपने में फंसे रहते हैं जो उनके साथ में है, इसलिए हम लोग भी चाहते हैं कि बाहर बढ़िया लीडर आवे, ऐसे लीडर आवे, ऐसे सांसद होवे जैसे संजय पासवान, कमेश्वर पासवान, भोला बाबू, गिरिराज बाबू, चंदन बाबू भी आए तो कुछ काम किए हैं, लोग को मनोबल भी मिलते हैं, तो लोगों को बोलते भी हैं। तो बाहरी से हम लोग को ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि बाहर के सांसद हैं। हाँ, दिल्ली पटना लोगों में है ना कि जो विकास होना चाहिए, जो लोकल रहते तो शायद उस समस्या को ज्यादा समझते, ज्यादा बात रखते सदन में। नहीं, विकास तो सर हुआ ही है, विकास क्यों नहीं हुआ है? आज दोहरीकरण हुआ, गिरिराज बाबू थे, आज पुणे गाड़ी रखे, ठीक है, विवेक बाबू भी कर रहे हैं, चंदन जी भी कर रहे हैं, हमारे जो सांसद हैं, तो ये लोग तो रुकवाए, ये जो ट्रेन जाती थी पुणे के लिए जेसीडी से, तो ऐसा तो ये नहीं है। बाहरी लोग भी तो विकास किए हैं, दोहरीकरण हो रहा है। अभी चंदन बाबू का आया था कि रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर वाला भी हो गया, उस पर भी काम लगेगा। तो विकास कहाँ, सेंट्रल स्कूल की भी बात आई, लेकिन यहाँ जमीन नहीं मिला। भोला बाबू भी प्रयास किए थे, संगीत बाबू एक जमीन दिए थे, हम लोग भोला बाबू का मीडिया प्रभारी भी रहे थे, मीडिया प्रतिनिधि, तो संगीत बाबू जो 9 एकड़ जमीन दिए तो केंद्र से वो बुलवाए मानव संसाधन से,
तो वो 9 एकड़ जो जमीन दी है सर, वो कई जगह बटे हुए थे, कहीं 1 एकड़, कहीं आधा एकड़, कहीं 3 दूसरा रास्ता होना चाहिए तो दूसरा रास्ता भी गिरिराज बाबू आए तो किए, लेकिन यहाँ सरकारी जमीन ना कोई जमीन दे पाए। लोग आए भी, हुआ कि कन्हा स्कूल में खुलेगा, फिर ये इनका एक बिहार संस्था है उसमें खुलेगा, लेकिन जमीन के अथी होने के कारण जो लौट के चले गए। लोकल रहते तो शायद इस समस्या का समाधान हो जाता। तो लोकल एमएलए भी तो हैं सर, उनकी पार्टी भी तो यहाँ से दिल्ली तक है, वो तो संघर्ष करके ला सकते हैं सेंट्रल स्कूल, लेकिन बाहरी लोग भी तो बहुत प्रयास किए। बाहरी पर क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप लगता है, जो मैंने जो सवाल उठता है कि क्षेत्र की उपेक्षा क्या चीज का उपेक्षा है? 4 लेन तो बन गए हैं। 4 लेन हमारे गिरिराज बाबू आए उसी समय से, उसके बाद चंदन बाबू लगे। जैसे अब तो सांसदों का जो आरोप लगता है, जो सवाल उठता है कि वो केवल श्राद्ध क्रम में जाते हैं, शादी में जाते हैं, तो इससे तो पब्लिक का कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता है नंदू जी। नहीं नहीं नहीं, ये बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन लोगों का मनोबल बढ़ता है कि हमारे सांसद हमारे घर आए श्राद्ध में, 20 घर गए, 100 घर गए। हाँ। लेकिन यहाँ तो पब्लिक का काम होना चाहिए तो पब्लिक का काम तो सर पुणे हुआ, दोहरीकरण हुआ, दिल्ली ट्रेन देखिए गिरिराज बाबू चलवाए थे, मनोज बाबू। अभी भी 112 देश के जो पिछड़ा जिला है उसमें नवादा है जी। तो जैसे जो बाहर के सांसद हैं, जैसे अब रेलवे दोहरीकरण की बात कर रहे हैं, तो रेलवे दोहरीकरण प्रधानमंत्री को क्रेडिट दिया जाए कि सांसद को दिया जाए? नहीं, प्रधानमंत्री का क्रेडिट है, लेकिन हमारे सांसद तो वही तो देते होंगे ना, क्योंकि सांसद जो हैं, जो हम लोग स्टेशन पर जो नजारा देख रहे थे उसमें दोनों सांसद का नारा लग रहा था, लग ही नहीं रहा था कि इसमें प्रधानमंत्री का कोई रोल है। नहीं नहीं, तो अपने अपने उनके जो होंगे समर्थक वो कर रहे होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री का ही अमृत भारत स्टेशन का ये है, दोहरीकरण का है, लेकिन इसमें सांसद का भी अपने क्षेत्र का विकास में तो ही जाएगा, केंद्र सरकार का ही योजनाएं है। काम तो वही ना गिनती होता है जो नहीं होने लायक है। जैसे अपने यहाँ देखिए कॉलेज नहीं है, कई ब्लॉक है जहाँ पे अभी तक डिग्री कॉलेज नहीं है, कई ऐसी जगह है जिसे आपको बताया ना, बिजली को लेकर के तो मान ले कि अभी आत्मनिर्भर हो गया, सेंट्रल स्कूल बहुत पुराना मसला है, इसको अगर सांसद कब माननीय सदन में उठा रहे हैं ना, धरना प्रदर्शन नहीं, भोला बाबू तो सदन में उठाए, भोला बाबू तो लाए थे भी, गिरिराज बाबू भी लाए। अब है कि ये सांसद उठाए कि नहीं, हम तो इनके हमारी पार्टी की एनडीए की हैं, अब इनके जो है वो लोग क्या है, लेकिन भोला बाबू और गिरिराज बाबू दोनों सेंट्रल स्कूल के लिए यहाँ लाए थे, कमेटी भी आई थी, जमीन नहीं होने के कारण लाने का तो संजय पासवान के समय से ही चर्चा हो गया था, एक बिल्डिंग में ऑफिस भी खुल गया था, जी, लेकिन उसके बाद भी चालू नहीं हुआ। वही समस्या जमीन का है। इसको नहीं माना जाएगा कि बाहरी सांसद हो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि बाहरी सांसद गलत हैं, लेकिन इग्नोर तो कर ही रहे हैं, उदासीन तो है, नहीं तो नहीं खुल गया होता। नहीं, हम लोग तो कार्यकर्ता, बहुत से कार्यकर्ता है जो हम लोग उदासीन नहीं है, हम लोग किसी के अथी में नहीं। कार्यकर्ता की सवाल मान ली, कार्यकर्ता नहीं, हम मनोबल बढ़ता होगा, उनके साथ तस्वीर, उनका आम जनता का भी मनोबल बढ़ता है। आम जनता का भला तभी न होगा जैसे जब सेंट्रल स्कूल खुल गया होता, या फिर और जो कई काम है वो सब काम होता, तब ना लोगों को लगता कि नहीं, एक्स्ट्रा जो काम रेलवे का 554 योजना लागू हुआ उसमें भी नवादा एक है, तो उसको कैसे माना जाए कि सांसद के प्रयास से हो गया? सांसद का प्रयास से ही है, वो सांसद अपने दिए होंगे, बात रखे होंगे माननीय प्रधानमंत्री का जी का जो मंत्रालय है मानव संसाधन में, रेलवे में, तो वहां जाके वो गया होगा। जब पुणे वाली भी जो रुकी है ट्रेन, तो कहीं ना कहीं विवेक ठाकुर जी दिए माननीय सांसद, कहीं न कहीं चंदन बाबू भी दिए हैं, तब ने ही रुका है, उनकी जानकारी में गया है, तो कहीं न कहीं वैष्णव अश्वनी जी को भी गया है, इसलिए यो 500 कुछ योजना में सांसद का ही देना है। हम भी मान रहे हैं कि सांसद का योगदान है, दोनों सांसद का, और कई लोग लिखे हुए उनका भी योगदान है, लेकिन क्या ये समस्या पुणे जाने वाले लोग कितने हैं, और इससे कितना समस्या का समाधान हो गया? इस समस्या का तो कम से कम 10% जो जिनको पुणे जाना है, पढ़ने बम्बई जाना है, या वहां से कहीं निकलना है, वहां से उतर के दूसरी ट्रेन है जो पहले हम वो नहीं कर रहे हैं, जिनको दिक्कत थी जरूर हो गया, लेकिन ये तो एक छोटा सा इकाई है ना, माने बहुत कम लोग हैं जो कि इनको सुविधा हो गई, लेकिन और जो बड़ा लेवल पे जो नवादा के लिए होना चाहिए था, नवादा का जिसमें डेवलपमेंट शो होता, उसके लिए क्या किया, वो काम गिना दे। नहीं, नवादा के लिए भी किए थे, रजौली में वो बिजली वाले जो भोला बाबू का ही आया था, उसमें पन बिजली वाला, तो प्रयास तो किए, चालू नहीं हुआ, प्रयास तो किए, कांग्रेस का समय था उस समय, गिरिराज बाबू भी प्रयास किए, आए, लेकिन वो झारखंड का पानी का मामला आ गया था। जो बाहरी सांसद जो इतना करते हैं, उसके बाद फिर दोबारा लड़ने से कहाँ भाग जाते हैं? पार्टी उनको कहीं भेज देते हैं ना, मैंने पार्टी को क्या भरोसा लगता है कि काम नहीं किए, भाग नहीं, या नहीं जीतेंगे दोबारा?
क्या लगता है? पार्टी भोला बाबू थे तो उनको लगा कि अब अंतिम चरण पर हैं, हम अपने शहर से अपने ही जिला से चल जाए। वो तो नवादा को माई कहते थे। नवादा को भारत माता वही कहते थे। भारत माता। भारत माता कहते तो थे। भारत माता को छोड़ के चले गए ना। तो वो तो बिहार में ही थे। वो अगर वो बेगूसराय भी देखते थे और नवादा के लोगों को भी देखते थे, ये नहीं कि नवादा के कार्यकर्ता, नवादा का जनता भी उनके पास जाते थे। और भोला बाबू महीना 1.5-2 महीना में एक बार आ जाते थे बेगूसराय से। यहाँ के जनता से भी उनका इतना प्यार था। आज गिरिराज बाबू भी कभी कभी जी भी बहुत काम किए, तो उसके बाद भी कहाँ निकल लिए? गिरिराज बाबू को पार्टी, गिरिराज बाबू तो नहीं चाह रहे थे उस समय। अच्छा। 2019 में गिरिराज बाबू चाह रहे थे नवादे से ही लड़े, वो तो पार्टी वहां जाने के लिए नहीं चाह रहे थे कि पार्टी का आपका निर्णय है, सर्वे है, सब काम करता होगा, लेकिन जो पब्लिक तो यही समझती है ना कि 5 साल के बाद दूसरा को देवे न करते हैं। नहीं, पब्लिक ये नहीं समझती है सर। पब्लिक क्यों समझेगी? पार्टी अच्छा जो काम करते हैं तो भरोसा तो होना चाहिए पार्टी को भी। वो पार्टी भेजती है कि फिर अब हम अगले को भेजें। और 2019 में तो पार्टी एनडीए गठबंधन में चले गए। हाँ। ये एनडीए गठबंधन का सीट चला गया तो है, नहीं तो अगर ये सीट हमारे रहते तो गिरिराज बाबू यहीं से चुनाव लड़ते 2019 में। ये गठबंधन में चला गया एक बार। हाँ, ये भोला बाबू चले गए। ये उनको लगा अंतिम चुनाव मेरा है, हम अपने माँ के पास ही चल जाएं, भारत माँ के से। इसे देखिए नवादा में भी हेल्थ को लेकर के बड़ा इशू है, अभी आईसीयू तक नहीं है। आपका नालंदा में बहुत बगल के जिला में है, या फिर पटना जाना पड़ता है या फिर गया जाना पड़ता है, लेकिन नवादा अभी मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा है। तो ये सब कौन करेंगे? ये तो हमारे जनप्रतिनिधि जो आएंगे आगे, अब इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि हाँ आईसीयू नहीं है। लोगों को, हम लोग को बोलना पड़ेगा अपने नेता सांसद को कि हाँ आईसीयू की कमी है। भोला बाबू भी लगभग अच्छे अपने फंड से दिए थे, जो बहुत सा ऐसे मशीनरी आए हॉस्पिटल में, आज भी रखा हुआ है। अब यहाँ का जो सिविल सर्जन साहब कितना यूज कर रहे हैं उसको, किस तरह बाहरी सांसदों पर एक आरोप लगता है कि जिनको ठेका पट्टा लेना रहता है वो बाहर के लोगों को लॉन्च कराते हैं। हम लोग तो ऐसा कहीं ठेका पट्टा नहीं लिए, नहीं कहीं से आज तक रिकॉर्ड है बाहरी सांसदों से कि हम लोग कहीं नहीं लिए कार्यकर्ता तो कि ठेका पट्टा। वो ऐसे लोग जो ठेका पट्टा करते हैं वो लेते होंगे बाहरी लोग। तो वो तो अगर तौसा भी तो चाह रहे हैं कि बाहर आए, यहाँ वाले क्यों नहीं लोकल को लग रहे हैं? यहाँ जो लोकल एमएलए हैं वो भी तो विकास करके दिखाते, कुछ कर करके दिखाते। तो यहाँ तो पार्टी को ही तोड़ देते हैं, पार्टी को बढ़कर लड़ रहा है उसके विरोध में खड़ा कर देते हैं। तो क्या लगता है कि लोकल के प्रति कोई रुझान नहीं? लोकल के प्रति ऐसा कोई रुझान नहीं है। पार्टी जिनको टिकट देगी, बाहरी भी आएंगे, वो 4 लाख वोट से नवादा जीत के जाएंगे। जो अभी नरेंद्र मोदी अगर देगा तो लोकल भी जीतेंगे, लेकिन थोड़ा विवाद ज्यादा होगा, आपस में पैर घींचा घींची होगा, जो स्थिति है लोगों में। लेकिन बाहरी आ जाते हैं, सब समाहित हो जाते हैं। अच्छा, इसीलिए बाहरी को पार्टी भी, हाँ, पार्टी उस पर निर्णय ले लेती है। तो ये था नंदकिशोर चौरसिया जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो नवादा लोकसभा जो क्षेत्र है उसके प्रभारी हैं, मीडिया प्रभारी हैं। तो हम इनसे समझने की हम कोशिश कर रहे थे कि लोकल का जो मुद्दा है वो कितना गंभीर है और कितना वाजिब है और कितना लोग इसको मांग कर रहे हैं। धन्यवाद।